नमस्कार साथियों। आज हम आप लोग को जो शब्दों का निर्माण था उसी में तद्भव और तत्सम देशज और विदेशी शब्दों को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और आज इस जो वीडियो देने के लिए चल रहे हैं इसमें हम संकर शब्दों पे बात करेंगे। ये संकर शब्द क्या होते हैं और हमारे हिंदी साहित्य में या संस्कृत वाङ्मय में या अन्य जगहों पे जो प्रयोग किए जा रहे हैं और प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कौन सा जो है संकर शब्द है। तो पहले तो हम संकर शब्द की जो है बात बता देते हैं कि संकर शब्द क्या है, कैसे जानते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं उसको, फिर उसके बारे में उसकी परिभाषा और फिर उदाहरण भी आपको हम बता देंगे। तो पहले संकर शब्द जो होता है, क्या होता है, दो चीज़ें। संकर ये साइंस में भी शब्द है और हिंदी में भी है, अन्य जगहों पे भी है। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे आ जाती है, संकर में दो चीज़ों से। तो साइंस में जाएंगे तो दो प्रजातियों से जो चीज़ मिला के बनाई जाती है और मिलकर के जो बन के तैयार होती है उसे हम संकर ही मानते हैं कि संकर प्रजाति है, संकर जाति है, या क्या मतलब दो, जहाँ पे दो चीज़ें एक में मिलके तीसरी चीज़ को निर्मित करती हैं। तो ये हम आ जाते हैं इसकी परिभाषा पे। शब्द का मतलब हो गया दो चीज़ों से मिली हुई जो चीज़ बन के तैयार होती है उसी को संकर कहते हैं। अब संकर शब्द क्या है, तो संकर शब्द की बात हम बताते हैं। देखिए, वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से मिलकर के बनाए गए अथवा बन गए, ठीक है। मतलब वे शब्द या संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से मिलकर के बनाए गए हों, निर्मित किए गए हों, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं की मैंने बात की है, ठीक है। बहुत सी भाषाएं हैं और ये कोई एक देश की नहीं हो सकती, एक प्रांत या एक क्षेत्र की नहीं हो सकती, विदेशी भी भाषाएं हो सकती, देसी भी भाषाएं हो सकती हैं और भी हो सकती हैं। तो इन्होंने बताया, मैंने मतलब जो मैं बात बता रहा हूँ कि दो भाषाओं के योग से निर्मित जो शब्द होते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अब संकर शब्द मतलब कहने का दो भाषाएं हो जाती हैं। इनमें से कैसे हम पहचानते हैं, बहुत से आम दिनों में, रोज़मर्रा के दिनों में हम उन्हें प्रयोग करते हैं पर हम जान नहीं पाते। जैसे रेलगाड़ी, एक शब्द है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी यहाँ पे संकर शब्द है। और कैसे है, देखिए, रेलगाड़ी, एक रेल है दूसरा गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। तो दो शब्द एक में मिला के मैंने क्या बना दिया, रेलगाड़ी। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे सार्थक शब्द होते हैं। जो भी संकर शब्द होते हैं निरर्थक नहीं होते हैं, सार्थक शब्दों को ही रखा जाता है। निरर्थक शब्दों को हिंदी साहित्य में जगह नहीं दी जाती है, सार्थक शब्दों। तो रेलगाड़ी, रेल अपने में एक शब्द है जिसका एक अपना मतलब है, गाड़ी का अपना मतलब है, तो दोनों को मिला दिया तो बन गई रेलगाड़ी। अब जैसे था नेक चलन। अब नेक चलन में एक नेक जो है फारसी का है, चलन हिंदी का है। तो नेक माने वैसे अच्छा है, चलन माने चल रहा है, तो दोनों को अपना अपना अर्थ है, तो नेक चलन हो गया। आगे जैसे वर्षगांठ। वर्षगांठ में क्या है, एक संस्कृत का शब्द है वर्ष, गांठ हिंदी का है, तो दो शब्द हैं, दोनों का सार्थक अर्थ है अपना अपना। अब जैसे आता उड़न तस्तरी। अब लोग, एक क्या है हिंदी का है, एक फारसी का है, तो पर दोनों के अपने अपने अर्थ हैं। इसी तरीके से जैसे पाठशाला, जैसे डबल रोटी, इस तरीके के आप जब शब्दों को उठा लाएंगे तो बहुत, जैसे रसोई घर, गौशाला आदि आदि बहुत शब्द आपको हिंदी साहित्य में मिल जाएंगे जिनके दो अर्थ निकलेंगे और एक में हम प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे रिक्शा चालक, साइकिल चालक, है ना, वायुयान, है ना, जल मार्ग, ठीक। दोनों के अपने अपने अर्थ हैं और दोनों शब्द दो अलग अलग भाषाओं से निर्मित मतलब बने थे, वहाँ से हम उठा के एक में जोड़े, उनका अलग अर्थ निकाला। तो हम जब सार्थक चीज़ों को बनाते हैं इन्हीं को हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के जो शब्द जहाँ पर भी आपको मिले उनको उनका संधि विच्छेद कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा, दोनों के सार्थक अर्थ निकलेंगे तो संकर शब्द हो जाएगा।
ठीक है। आज इस वीडियो में मैं यही एक संक्षेप में मतलब मैंने रूपरेखा आपको दी और मूल चीज़ बता दी। जहाँ भी कहीं ऐसा शब्द आता अपने हिसाब से उससे पहचान लेंगे कि दो उसके सार्थक अर्थ निकलते नज़र आए। ठीक है, तो इस क्लास में आज इतना ही। आगे फिर नया जो शब्द निर्माण हम बताएंगे उसमें आपको नए तरीके से नई चीज़ें आपके समझ लाएंगे। और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।